वेलकम टू विजडम वेब्स क्लासेस। हाय बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक, मेरे हिसाब से सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके बेसिक आंसर। अब हम लोग लेक्चर 2 पे जाएंगे। यहाँ पर लेक्चर 2 जो है वो लेक्चर 0 था, वहाँ पर मैं 1 किया, सॉरी बात, लेकिन ये लेक्चर 2 है। तो 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, और उसमें रेशियो उसके पढ़े थे, 6 रेशियो होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग मैथ्स 2 का लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है, कॉस सेक एंड कॉट रेशियो, ये सब हमें करना है। चलो तो एक राइटिंग का ट्रेंगल बना लेता हूँ। ये क्या है बच्चा, राइट एंगल ट्रेंगल। ये क्या है बच्चा, ये राइट एंगल ट्रेंगल। ए है, ए बी है, ऐसी है बच्चा। इस एंगल को मैं थीटा लेता हूँ, ठीक है। अब आप बता देना कि इस एंगल के ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं कि इसको अपोजिट बोलते हैं, इसको एडजेसेंट बोलते हैं कि इसको हाइपोटेन्यूस। आप कमेंट करना, मैं बताया हूँ, अगले लेक्चर में आप पढ़ के बता देना। चलो तो देखता हूँ, पहले कॉस देखते हैं हम लोग। क्या कॉस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। सॉरी बच्चे, यहाँ पे थीटा तो इसको भी ले लेता हूँ साइन थीटा, ठीक है। अभी देखो ये हो गया। दूसरा क्या है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेक्शन साइड, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ये दो फार्मूला। और कॉट का भी फार्मूला आप जान लो, कॉट थीटा इक्वल टू एडजेक्शन साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है बच्चों। देखो हम लोग तीनों का फार्मूला लिख लिया। कॉस थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है बच्चों। ये होते हैं इस मतलब इसके रेशियो बताना था, तो हमने रेशियो बता दिया। ये होते हैं कॉस का फार्मूला क्या होता है, इसको कॉसेक बोलते हैं। कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला क्या होता है, कॉट का, ये सब मैंने बताया बच्चों। तो ये फार्मूला होता है बच्चों। चलो देखो, अभी इसके हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। इस थीटा के हम हाइपोटेन्यूस क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूस का है AC, हाँ जो ये हाइपोटेन्यूस है। तो इस थीटा का अपोजिट साइड क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। अपोजिट साइड जो एंगल के सामने वाला साइड इज अपोजिट साइड, ठीक है। हाइपोटेन्यूस AC, आप तो जानते हैं 90 एंगल के सामने जो भी है वो AC होता है। AC मतलब हाइपोटेन्यूस होता है। ऐसा साइड जो एंगल से सटा हो, ठीक है, जो एंगल से सटा। देखो ये एंगल से सटा है ना, ये वाला ये एंगल है, इससे सटा है, तो इसको बोलते हैं BC। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपना एडजेसेंट साइड। दूसरा है एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड हमें तो पता है BC जो सटा है, और अपोजिट साइड में पता है जो AB है, ये हमें पता है, ठीक है बच्चों। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फार्मूला प्रूफ नहीं किया। इसमें एक फार्मूला मतलब सारे 2 फार्मूला तो मेन होते हैं। वो फार्मूला जो 2 फार्मूला मेन मैं जानता हूँ, 2 फार्मूला मेन होते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, साइन थीटा, और एक है कॉस थीटा। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला बहुत मेन होते हैं। ये 2 फार्मूला में मैंने इससे ही बनकर ये सब बना है, इससे ही सब बन के बना है। ऐसा ऐसे ही सब मतलब इससे ही बन के बना है, ठीक है। इससे 200 बन करना है। तो मैं आपको एक फार्मूला प्रूव करके दिखाता है। टेन थीटा इक्वल टू आप जो जानते हैं, आपने लिखा था, पता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये तो अपने अगले लेक्चर में मैंने अगले लेक्चर में मैंने इसको बताया था। तो इस फार्मूला को मैं प्रूव करता है कैसे आया, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ये बच्चे प्रूव करते हैं। तो क्या होता है, ये ऐसा फार्मूला है, लेकिन इसका एक और फार्मूला है जो तुम लोग नहीं जानते, लेकिन उसको बता देता हूँ। वो मेन फार्मूला है, इसको बोलते हैं, लेकिन ये भी मेन है वो भी मेन फार्मूला है। उसको बोलते हैं कौन,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे बना टेन। अब चलो इसको प्रूव करते हैं। टेन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, साइन थीटा का अपोजिट साइड साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, और कॉस का क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो बच्चों, ये होता है, मैं प्रूव कर रहा हूँ इस फार्मूले को कि ए कैसा है, ये फार्मूले को मैं प्रूव कर रहा हूँ ये वाले का कि ए आया कैसे, ठीक है। चलो वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम लोग वैल्यू क्या है, अपोजिट साइड क्या है इसका, ए बी, सबका वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू करेगा तो आपको अच्छे समझेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बता दूंगा अभी। तो वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी, दिस इज ए बी हाइपोटेन्यूस, दिस इज अपोजिट साइड, इसके बाद बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। इतना समझा आप, इतना समझा, तो इधर लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी। ये देखो भाई, ये ऐसा था, मैं सिंपल में लिख लिया, इसको डिवाइड में लिख लिया सिंपल में, इसको 8 डिवाइड है, इसको सिंपल लिखा। अभी इसको काटेंगे कैसे, देखो ए बी अपॉन ए सी। अब इस आप तो पता है, इसको मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करते ये रेसिप्रोकल होता है, ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है, तो ए सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी अपॉन बी सी। तो बच्चों हमने ए बी क्या है, अपोजिट साइड है, यहाँ पर अपोजिट साइड आया, बी सी क्या बचा, एडजेसेंट साइड आया, तो फार्मूला प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर फार्मूला प्रूफ हो गया। तो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन ए बी अपॉन बी सी, या फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। इस फार्मूला को मैंने लेक्चर में बताया, लेकिन प्रूफ हो गया, इतना आप ध्यान रख लो। तो बच्चों इतना ध्यान रख लो, ये सब फार्मूला आप याद कर लेना, कैसे प्रूफ है देख लो। और चलो तो हम लोग और फार्मूला देखते हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूला है, तो और फार्मूला देखते तो हम लोग, चलो बच्चों तो और फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। एक फार्मूला क्या होता है, हाँ पहला फार्मूला देख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, कि छोटा भी बताता हूँ मैं। दूसरा आता है हाँ टेन थीटा टू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और एक बच्चा लास्ट बच्चा है, उसको बोलते हैं कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, ये इंटू है, ठीक है। देखो बच्चों, एक ये देखो, अभी ध्यान से सुनो, साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है। देखो कॉस का हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड है कि नहीं, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड है ना। तो यहाँ पे देखो, और साइन का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, मतलब ये चलते हैं, मतलब कि क्या, ये सब रेसिप्रोकल है, ये सब क्या है, रेसिप्रोकल है, सब रेसिप्रोकल है। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा ये। चलो तो लिखते हैं और फार्मूला है, इसमें 6 फार्मूला बनेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, साइन को मैंने इक्वल को लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मैंने लिखा गया मल्टीप्लाई में, तो इधर गया क्या हो गया, डिवाइड। क्या इधर क्या था, मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा, डिवाइड में। और एक होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में। दूसरा भी हो ऐसा बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और दूसरा बच्चा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन 1 अपॉन, फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कहाँ के कॉस सेक थीटा, ठीक है बच्चों। तो इतना होता है, ये फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला होता है, ये सब याद कर लो, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसको मैं टिक करता हूँ, ये सब फार्मूला मैंने, ठीक है, याद कर लेना ये सब फार्मूला। तो इस और फार्मूला है, हम लोग इस फार्मूला को याद करो,
देखो बच्चों, ये फार्मूला बुक में है। द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग द डिफाइन ऑफ कॉस सेक एंड कॉट रेशियो। इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कॉस, हाँ ये फार्मूला किस लिए आपको बताना भूल गया। इससे हम लोग बता सकते हैं कि कॉस, इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसको, कॉस सेक कॉट को। कितना बोलना है, इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे डिफाइन करते हैं, चलो ये भी बता देते हैं आपको। चलो बच्चों बुक में बताता हूँ, बुक में लिखा है तो उसमें बता देता हूँ। तो क्या पहले देखो, पहले एन फिगर 6.2 आपको 2 फिगर दिख रहे हैं। इसमें क्या लिखना है, साइन का होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस का AC है, अपोजिट साइड इस एंगल का AB है, हो गया। तो कॉस इक्वल टू साइन थीटा क्यों लिया, आप पूछोगे क्यों लिया, क्योंकि इसे डिफाइन करने का देखो इधर है ना फार्मूला, हम लोग पढ़े, इधर देखो, ये इधर देखो, ये डिफाइन है, इसलिए हम लोग उससे ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उससे ले सकते हैं, ये बच्चों। तो इन फिगर ऐसा लिया, फिर उसने 1 अपॉन इसको ले लिया, AB अपॉन AC, 1 हटाना है। अभी देखो इसको कैसे किया, देखो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आपको बुक में समझाता हूँ मैं। इसको कैसे किया, 1 अपॉन AB अपॉन AC, देखो 1 डिवाइड बाई AB अपॉन AC, इसको 1 हम लोग मानते हैं, तो भी 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई AC अपॉन AB, ठीक है, ऊपर चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई से इससे करोगे तो क्या ही होगा, AC अपॉन AB, ये ऐसे आया, देखो यहाँ पर आ गया, AC अपॉन AB अपना आया, इधर भी आया है ना, इधर भी आया, आप देख लो आया है ना, तो हो गया। इससे क्या बना, AC अपॉन AB से बना कॉस थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड बना, हो गया। दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं सेक कैसे है। सेक का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है इसका, एडजेसेंट साइड क्या है, ये वाला AC, एडजेसेंट साइड CB क्या है इसका, CB, और हाइपोटेनस AC, हो गया। तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, और इनडिफाइंड आप लोगों को बताया पीछे तो है, अभी क्या दिखाऊँ, आप देखिए पीछे, आप उसे देख लो, ये भी आप समझिए। A1 अपॉन BC अपॉन AC, उसका लिया कॉस का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे कर दिया, इसके बाद आगे ये कॉट, अभी कॉट बच गया। कॉट का भी ऐसा करेगा, आप लोग यहाँ पे बुक में समझ लेना, देख लेना। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। बच्चा अगला टॉपिक क्या है, हाउ टू मेक टेबल। अब टेबल जानते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में से किया टेबल, देखो ये वाला टेबल, ये जानते हो ना, ये वाला टेबल, ये सब मैं एक झटके में आपको बना सिखा दूंगा, आराम से, बिना रटे। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप पढ़ोगे तो भी समय लगेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो इसके लिए पहले मेन चीज़ क्या है बच्चों, तो मेन चीज़ क्या है इसमें बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो पहले आप एंगल लिख लिया करो, एंगल इतना याद रखना है, जैसा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा एंगल लिख लिया करो। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एंगल लेने के बाद यहाँ पर होल नंबर लिया, होल नंबर जो होता है जो 0 से चालू होता है और लास्ट तक इनफिनिट रहता है, मतलब कहीं भी नहीं खत्म, 0 से चालू होता है। तो लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इस लिख लिया होल नंबर। क्या लिया पहले, होल नंबर, ठीक है, पहले होल नंबर लिया, इससे 4 से क्या कर दिया, डिवाइड, इसे 4 से डिवाइड करना जितना है, तो इसे हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। अभी 4 से डिवाइड करने के बाद 0 और 4 कितना होगा, 0 ही होगा। 4 और 1 अपॉन 4 ले लो, कुछ नहीं होगा। हाँ ये देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 3 अपॉन 4 ऐसे ले लो, ये नहीं कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या ले लो, रूट में ले लो, इसको रूट में ले लो, 0 को रूट में ले लो, इसको भी रूट में ले लो, इसको भी रूट में ले लो, इसको भी रूट में ले लो, इसको रूट में ले लो, ठीक है। इसको रूट में लेने का, 0 को रूट में से निकाले 0 होगा, इसको रूट में से निकालेगा तो 1 अपॉन 2 होगा। देखो अगर तुम 1 को रूट में लेगा तो इसका मतलब कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसका मतलब कुछ होगा नहीं, 1 अपॉन रूट में लेगा, और 2 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2, 4 को अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 होगा। यहाँ पर
1/2 में 2 का अंडर रूट ऐसा लिख लेने का। 2 का अंडर रूट में 2 का अंडर रूट से निकालोगे तो 2 ही होगा, या तो उसका वैल्यू पॉइंट हमें चाहिए नहीं। और 1 का वैल्यू अंडर रूट में होगा तो देखो 1 का अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 1। अभी क्या हुआ, 1 ही आएगा ना, तो ऐसा अच्छा अंडर रूट बाहर आ गया। अभी कोई 3 ऐसा रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1/7। ये जो पहला वैल्यू आया है जो अंडर रूट में डालने के बाद हम लोग जब पहला वैल्यू आया है इसको बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बोलते हैं 0/1/2 √3। देखो नहीं तो आपको नहीं पहचान हुआ तो आप बुक में देखो, देखो आप साइन का देखो 0/1/2 √3 आया ना। देखो यहाँ पर आया है ना। कैसे आप फिर से देखो, पहले आप एंगल लिख लो, एंगल लिख लिए, फिर इसका होल नंबर लो। होल नंबर जो 0 से इन्फिनाइट होता है तो 1 2 3 4। फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो, जितना नंबर लास्ट में है इसको 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 0 आएगा, 1/4 आएगा, 4 कटे। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पर गलती, हाँ सही ये 1/4 ही होगा। यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 3/4 नहीं कटेगा। यहाँ 1 4 1 जा 4 1 कटा। फिर इसको अंडर रूट में डालो, अंडर रूट से जो भी बाहर निकालोगे वही जो वैल्यू आएगा वो होता है पहला साइन का। कॉस का तो आपको पता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 √3/2 1/2 सॉरी बच्चों √2 फिर √2 फिर इसके बाद 1/2 इक्वल टू 0 कॉस का। अब ये कैसे हुआ इसको बताता हूँ, ये भी सब फार्मूला में चलेगा। एक का वैल्यू निकाल लेना, कॉस का मैं बताता हूँ कैसे निकला। कॉस का एक फार्मूला याद कर लो जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी बताता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये एक फार्मूला है जिससे कॉस उल्टा हुआ। अभी आप कोई पूछा तो कॉस उल्टा कैसे हुआ, कोई भी कहे बाहर बता देना इस फार्मूले से। अब कैसे फार्मूले से मैं बता देता हूँ आपको। देखो मान लो मैं थीटा का वैल्यू कैंसिल ले लेता हूँ 45 30, बस एंगल लेना कोई भी, सॉरी यहाँ पे कोई भी एंगल ले लेना, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 30, ठीक है। थीटा का वैल्यू 30 ले लेता हूँ, ऐसा ले लेना, लेट द थीटा वैल्यू ले लेना। फिर साइन 30 इक्वल टू कॉस थीटा नहीं देगा यहाँ, कॉस 90 माइनस 30 साइन 30 इक्वल टू कॉस 90 में से 30 जाएगा कितना आएगा 60, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू कितना है लेता हूँ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना है, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 हो गया ना प्रूफ। जो साइन 30 का वैल्यू आएगा उस कॉस 60 का वैल्यू आएगा, इतना याद रखना। अभी नहीं होगा तो मैं दूसरा बताता हूँ। इसे कि थीटा में ले लेता हूँ 45 एंगल, ठीक है। अभी 45 एंगल लेना, देख लेना क्या अभी कैसे होगा। 45 ले लेने का, 45 लिया तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला है। तो इसमें हमने पुट कर देते हैं साइन 45 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 45, तो साइन 45 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 45 कितना होगा, 90 माइनस 45 अपना हो जाएगा, अब तो पता है 90 में से 45 क्या होगा 45। जो 45 का वैल्यू है, साइन 45 का वैल्यू हम लोग निकाले कितना है 1/2 है, वही कॉस का भी 45 1/2 होगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसको निकाल लिया कॉस। अभी कॉस को निकाल ले, किसको हम लोग कॉस। अभी तो आप पूछोगे 10 को सर कैसे निकालेंगे, 10 को भी निकालना बताता हूँ आपको अगले पेज पे। सर बच्चों 10 को भी निकालना बताता हूँ आपको कैसे आता है। आपको 10 का फॉर्मूला पता है, अभी मैंने प्रूफ किया। 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी क्या करना है, क्या है साइन थीटा को हम लोग साइन है, कुछ मत करो, इसी फार्मूला को हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग मान लें इसको थीटा भी ले लेते हैं। जो थीटा को मैं ले लेता हूँ कितना 0 लेता, तो tan 0 इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। पहले हमने का वैल्यू निकला, तो tan 0 इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू अपना होगा 0, और
कॉस जीरो का वैल्यू होगा 1, ये जीरो एंगल है, अरे जीरो होगा, क्या होगा 1 होगा। इन दोनों को डिवाइड करेगा तो 10, जीरो का वैल्यू आ जाएगा 0। नहीं होता तो बच्चों आप यहाँ पे देख लो, 10 का वैल्यू 0 नहीं हो तो मैं इसमें जाता। ये वैल्यू कैसे निकालने का, ये दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों डिवाइड करेगा जितना का वो। अभी ये दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, 2 कटेगा, 1/3 बचेगा, आ गया। फिर इन दोनों को डिवाइड करो, 2 कटेगा, 1 का मतलब 1 ही होगा। फिर ये 2 कटेगा तो अंडर रूट 1 नीचे का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये 3 हो गया। अब ये अनडिफाइंड क्यों है, जीरो में से अगर 1 में से अगर जीरो डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड, नो डिफाइंड होगा, इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, नो डिफाइंड। ठीक है, हो गया। अभी पूछोगे सर कॉस का वैल्यू कैसे आया, कॉस का वैल्यू के लिए फार्मूला लिखो, यहाँ पे लिख दिया है, इससे वो वैल्यू आता है। ठीक है, एक फार्मूला है। अभी आप इसका भी बता देता हूँ मैं, सर कॉस का पूछेगा, अभी कॉस का भी बता देता हूँ मैं कैसे आता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, कुछ मत करो, हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू में, थीटा का मतलब एंगल लेने का, एंगल ले लेता हूँ मैं 90, थीटा लेटर थीटा इज 90, तो कॉस थीटा 90 इक्वल टू 1 sin 90। ठीक है, अभी कॉस 90 इक्वल टू 1 sin 90 का वैल्यू कितना है, sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी बच्चों, मैंने कुछ गलत बता दिया लगता है, नहीं बच्चों सही था, 1 कटेगा 1 आएगा, कॉस 90 का वैल्यू देखो 1 आ जाएगा, आया है ना, कॉस 90 है, देख लो, ये देखो यहाँ पर भी 1 आया है, ये देखो ऐसा सब निकलता है। दूसरे का भी बता देता हूँ मैं, सेक का भी एक बता देता हूँ आपको, सबका एक बता दूंगा सब, और आधा आपने निकालना। सेक का क्या होगा, सेक का फार्मूला क्या है, सेक का इक्वल टू 1/cos, जो अभी मैंने फार्मूला यहाँ पे बताया था, उसका फार्मूला कैसे हुआ, क्या काम कर रहा है वो तो आप जान दें। फार्मूला जो पीछे था वही देखो काम आ रहा है, इसलिए सब फार्मूला याद करके रखो, सब काम आएगा। अगर आपको टेबल भूल गए पेपर देने के बोर्ड के, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी थीटा की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, कितना लिए 30 ले लेते हैं, सेक 30 इक्वल टू 1 cos 30। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो सेक 30 इक्वल टू 1/cos 30 का वैल्यू कितना है बच्चों, √3/2। अब इसको सही अगर ले जाओगे, सही सिमिलर में ले जाओगे तो ये हो जाएगा अपना 1/1 डिवाइड बाई √2/2। अगर इसको रेसिपी पर ले जाओगे तो हो जाएगा अपना 1/1 मल्टीप्लाई 2/√3। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2/√3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 √√ तो क्या आपको सेक 30 का वैल्यू 2/√2 आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप देख लो, इधर आ रहा है, सॉरी बच्चों देखा आपको, देखो इधर आ रहा है 30 का वैल्यू आया ना सबका। अभी इसको भी निकाल सकते हैं, अपना फॉर्मूला लगाओ, 10 का पुट्टी करो, एंगल रखो, ये इतना आप तो कर लेंगे, इतना मैं अभी बताया आप तो कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना, आज हम लोग क्या पढ़े वो तो आप जानेंगे, आज के लिए इतना। कल के वीडियो में हम लोग लाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी फार्मूला कैसे होगा, उसको हम लोग डिराइव करेंगे फार्मूला, उसको फार्मूला को डिराइव करेंगे और बताएंगे 2 ट्रिक से। और कल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट और कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। तो बच्चों आज के लिए इतना। बच्चों आप लाइक सब्सक्राइब करो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आपको जो प्रॉब्लम होगा आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।